बिजनेस कम्युनिकेशन। ये पार्ट आपका पूरा अलग से आएगा एग्जाम में। अगर मार्क्स वाइज देखो तो आप स्टार्टिंग में चार्ट दिया, आप उसको गो थ्रू करो, कितना मार्क्स का इस पार्ट से आएगा। आई थिंक 20 नंबर का लिखा होगा। 20 नंबर। हाँ, ये 20 नंबर का अकेला पार्ट कवर करेगा आपका। ठीक है, तो चलो, तो पहले यहाँ पे ज्ञानबाजी स्टार्टिंग में दिया कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो आपको ज्ञान में ये बताया कि बिजनेस कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या शेयर करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आइडिया, कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी फीडबैक। बिजनेस कम्युनिकेशन में इतना ही काम का बात है। हम आइडिया को शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, कोई भी क्या फीडबैक को शेयर कर रहे हैं या कोई भी इंस्ट्रक्शन को शेयर कर रहे हैं। यही हुआ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे बोला है ज्ञानबाजी के आंसर की बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। सर वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, एम्प्लॉइज को डेडिकेटेड और लॉयल बनाता है क्योंकि उनको लगता है कंपनी लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं तो अच्छा कंपनी। लीडरशिप को इफेक्टिव बनाता है क्योंकि लीडर अच्छा वही है जो ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करे। आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस लाता है एक दूसरे के ऊपर। बेटर डिसीजन मेकिंग और जजमेंट करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट को रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने में हेल्प करता है। आपका मैनेजेरियल फंक्शंस को बेटर करता है, मतलब बाकी जो फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, और आपका कस्टमर सर्विस को भी इम्प्रूव। ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है। एक प्रॉब्लम हो रहा है चंद्र राम को, बोलिए। मेरा वॉइस हमको सुनाई दे रही। वो आपका फोन का जो हेडफोन है ना, इसीलिए। ओह ये वही जोक हो गया कि आँख पे चश्मा पहन के पूछ रहे हैं चश्मा कहाँ रखा है। हमको पता इतना देर से क्यों लग रहा है कि मेरा वॉइस वीडियो में तो मेरा ही वॉइस रिकॉर्ड हो जा रहा है, इतना जोर जोर से डबल डबल हो जाएगा। हम ये समझ नहीं पा रहे कि मेरे को मेरा वॉइस आ कहाँ से, जबकि कान में हेडफोन लगा हुआ ये भूल गए। आप ना वो कीजिए, आप फोन से ना वो आप तो एडमिन है, उसको म्यूट कर लीजिए आप। मतलब वो आपको पिक्चर में क्लिक कीजिए, म्यूट हो जाएगा, फिर आपको अपना वॉइस सुनाई नहीं देगा। अच्छा, तो ये जो दूसरा वाला है इसमें गया, ये तो म्यूट ही है बेटा। और यहाँ बोलो म्यूट फोन से। अच्छा, फोन में जाए, फोन में अपना जो वीडियो आपको दिख रहा है ना, उसमें आपको म्यूट कर दीजिए। अच्छा, तो एक बार को म्यूट करके देखते हैं क्या और सर आप म्यूट हो गए, सर आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। ओ अच्छा, तो फिर आपको मेरा वॉइस नहीं आ रहा ना सर? वो इधर लैपटॉप में अनम्यूट कीजिए, सुनाई नहीं देगा। अब हाँ ठीक है। तो हम अपने आप को तो म्यूट कर लेगा तो मेरा वॉइस आपको भी नहीं जाएगा। बहुत ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को मेरा वॉइस तो कान में सुनाई दे रहा है ना, खाली रिकॉर्ड तो हो ही नहीं रहा है मेरा वॉइस अलग से डबल, तो बस तब ठीक है, तब ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये सिग्निफिकेंस पढ़े। अब आता है यूज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये कहाँ कहाँ काम आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हेडिंग्स याद रखनी पड़ेगी आपको। पहला बोला ग्रुप डिस्कशन। जब हम लोग आपस में बैठ रहे, जीडी क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन। तो ये टेक्निक है जहाँ पे ग्रुप में बैठते हैं लोग और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सब अपना ओपिनियन देते हैं। ये भी एक टाइप का बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें ये जो ज्ञान दिया है ना बेटा कि ग्रुप डिस्कशन में क्या अच्छी बातें होती है या क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, टॉपिक के बारे में प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ये ज्ञानबाजी है। ये एमसीक्यू में पूछने लायक नहीं है। नेक्स्ट बोला कहीं पे स्पीच या डिबेट में जाए तो कम्युनिकेशन स्किल बेटर होना जरूरी है। नेक्स्ट बोला कहीं पे हम कोई प्रेजेंटेशन करें तो वहां पे मेरा कम्युनिकेशन बेटर जरूरी है। कम्युनिकेशन कहाँ काम आता है? ये दो तीन जगह काम आता है। अब ये वाला बोला रूल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन फंक्शनल एरियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
तो सबसे पहले बात बोला है कि आपको अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा सबके साथ जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, क्या पहले अलग अलग फंक्शन का बात किया ना, तो पहले मार्केटिंग को पकड़ा कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मार्केटिंग में क्या रोल होना चाहिए। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि अगर आप मार्केटिंग वाले लोग हैं तो आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, वरना आप बेच नहीं पाओगे, है ना। और रिलेशन अच्छा कैसे होगा? कम्युनिकेट करके। ये वाला बात बोला, यानी मार्केटिंग में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। और क्या बोला? मार्केटिंग में आपको इनोवेशन चाहिए। वो आपका तभी पॉसिबल है जब आप लोगों से बात करोगे तो समझ पाओगे लोगों का नीड क्या है। फिर बोला आपको अगर ट्रांसपेरेंसी रखना है हर बात को, तो आपको बातचीत तो करना ही पड़ेगा ताकि हर बात उसको क्लियर रहे सामने वाले को। मार्केटिंग में बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स होता है, जैसे यहाँ पे बता रहे हो वकाफू, यानी मार्केटिंग बहुत वॉलेटाइल है, मार्केटिंग बहुत अनसर्टेन है, मार्केटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मार्केटिंग में बहुत कुछ अनक्लियर होता है, मार्केटिंग में बहुत चीज़ों का डर होता है। इन सब बातों को आपको अगर ओवरकम करना है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना ही चाहिए। एस्टेब्लिशिंग प्रोफेशनलिज्म वाइल मार्केटिंग, मार्केटिंग जब करते हो आपको बहुत प्रोफेशनल होना पड़ता है ना। तो आप में इंटरपर्सनल स्किल होना बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग में कम्युनिकेशन का यहाँ भी रोल है। अब आता है मेजर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग। मार्केटिंग करते वक्त कम्युनिकेशन का क्या तरीका सबसे ज़्यादा फॉलो होता है? सर सबसे बेस्ट एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट भी तो बेटा कम्युनिकेशन ही है ना, क्योंकि आप ऐड में जो देखते हो, कंपनी जो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, इंफॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं। तो वही हो गया एडवर्टीजमेंट। एक मार्केटिंग में बहुत अच्छा तरीका कम्युनिकेशन का। डायरेक्ट मार्केटिंग जो घर घर जाके प्रोडक्ट बेचते हैं, आपके दुकान आपके घर आते हैं ना बहुत बार गेट पे सेल्समैन, उनका बात हो रहा है। सेल्स प्रमोशन, यानी वो जो हम लोग मीडिया मैनेजमेंट्स करते हैं, यानी जो कूपन बांटना फ्री या सैंपल बांटना, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन ही है। ये नॉन वर्बल है, बस हम यहाँ पे कोई वर्ड नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब हम कूपन दे रहे हैं या जब हम सैंपल बांट रहे हैं या जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ये एक टाइप से हम कस्टमर को बता ही तो रहे हैं कुछ कि हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है। अच्छा मेरा गलती हुआ, डायरेक्ट मार्केटिंग में वो हम गलत भूल गए एग्जांपल, जो तुम्हारे जो गेट पे सेल्समैन आते हैं वो हो गया पर्सनल सेलिंग। ये डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब हो गया जो टेलीफोन के थ्रू तुमको कंपनियां कांटेक्ट करती है ना, सर हम एक नया पॉलिसी लेकर आए, खरीदेंगे क्या, उसका बात हो रहा है। या तुम्हारे मेल में जो आता है ना कि ये कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तुमको फेसबुक वगैरह पे जो दिख जाता है पोस्ट, उसका बात हो रहा है। ठीक है। और पर्सनल सेलिंग मतलब हो गया वो डोर टू डोर कैंपेनिंग। ठीक है। डोर टू डोर भी खाली एक एग्जांपल नहीं हुआ, एक और एक बात है, आप जो दुकान में जा रहे हो बेटा, दुकानदार जो आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उसका जानकारी दे रहे हैं, वो भी पर्सनल सेलिंग ही। फिजिकली जो स्टोर में जाते हो वो भी पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब ये होता है सेल्समैन और कस्टमर डायरेक्ट आपस में बात कर रहे। ठीक है। चलो फिर आया रिक्विजिट स्किल इफेक्टिव। एक अच्छा कम्युनिकेशन में क्या क्या स्किल होना पड़ेगा, ज्ञानबाजी है। तुमको अपने टॉपिक के बारे में पहले से पूरा जानकारी होना चाहिए। जिस मीटिंग में तुम जा रहे हो उसमें जो सुनने वाले बैठेंगे तुम्हारे सामने, उनको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि क्या टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाले। तुम्हारा मैसेज कंक्रीट एंड क्लियर होना चाहिए। बोथ द पार्टीज मस्ट बी एम्पैथेटिक। दोनों पार्टी, जो बोलने वाला और सुनने वाला, दोनों एक दूसरे के प्रति एम्पैथेटिक हो। ये एम्पैथेटिक का मतलब क्या? एम्पैथिक मतलब, सिंपैथी का मतलब क्या होता है? मतलब एक दूसरे पे थोड़ा दया भावना रखना। एम्पैथी का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति भरोसा रखना, या एक दूसरे पे मतलब वही दया भावना से थोड़ा ज्यादा होता है ना। डोंट बी सिंपैथिकल, बी एम्पैथिकल, वही चीज। मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा जानकारी नहीं होना चाहिए। तुम हमेशा खाली वर्बली मत बोलो, कुछ नॉन वर्बल तरीका भी रखो। इसीलिए लोग आजकल पीपीटी बनाते हैं,
पीपीटी में आजकल लोग है ना वो डालते हैं ना एनिमेशन या कोई डायग्राम, ठीक है। लिसनर मस्ट बी अटेंटिव एंड अलर्ट, जो सुनने वाले वो अटेंटिव और अलर्ट होने जरूरी है। स्पीकर भी ओपन माइंड होना चाहिए, वो लिसनर का भी बात सुने और लिसनर का प्रॉपर फीडबैक ले हमेशा। ये सब बातें अगर होगी तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, वरना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बताएगी तुमको लिसनर का भी बात सुनना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो। तुम तो बता दिया अपना बात, अगर लिसनर का बात नहीं सुनोगे तो वो क्या प्रॉब्लम फेस करे वो पता ही नहीं चलेगा, तो सॉल्व क्या करोगे। तुम सामने वाले का बात सुनते हो तो उसका भी सोशल स्किल इंप्रूव होता है। वो तुमसे एम्पैथाइज करेगा, हाँ ये आदमी अच्छा है, इसका बात सुनना चाहिए। अगर तुम्हें बोले जा रहे हो उसका बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हो तो बोलेगा बाहर में जाओ, यही बोलता रहता किसी का सुनता तो है नहीं। तो तुम भी उसको सुनना धीरे धीरे बंद कर दोगे। लेकिन अगर हम तुम्हारा बात भी टाइम टू टाइम सुन रहे हैं तो तुमको लगेगा ये अच्छा आदमी है, इससे बात करना चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन को अगर बेटर एब्जॉर्ब करना है तो तुमको सामने वाले का बात सुनना ही पड़ेगा। तुमको भी अगर चीजें लर्न करनी है, तुम भी जब सुनोगे तभी तो कुछ नया बात पता चलेगा और इससे रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगा। ये था पहला पार्ट। अब आता है इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन का फीचर्स। ये पूरा ज्ञान भरिए गया। वही गुड लिसनिंग स्किल होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, ठीक है। एक ही बात को 3 बार अभी तक बोल, अरे 10 बार रिपीट करेगा, इस चैप्टर में कुछ नहीं। हाँ लेकिन अभी ये याद करने लायक है, इसको लर्न करना पड़ेगा। 8 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगेन वही ज्ञान है, लेकिन आपको 8 C पता होना चाहिए, वरना क्या होगा एग्जाम में पूछेगा और आपका गलत आंसर है। जैसे पहला C बोला क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा C बोला कॉन्शियसनेस होना चाहिए, मतलब आप ध्यान देके करो काम। तीसरा C बोला कर्टसीएस होना चाहिए, मतलब आप में अच्छा हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करने का, आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो, आप कर्टसी हो, मतलब अच्छे से बात करते हो। इसके अलावा बोला करेक्टनेस होना चाहिए बात में, हम झूठ बोल रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कम्युनिकेशन बर्बाद ही होगा। कंप्लीटनेस होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, मतलब कंक्रीटनेस यानी मीनिंगफुल होना चाहिए। इधर उधर का बात नहीं कर रहे, काम का बात कर रहे। कंसिडरेशन यानी बदले में क्या मिल रहा है वो ध्यान देना पड़ेगा। देखो अगर तुम्हारा कोई फायदा नहीं है मेरा बात सुन के तो तुम सुनोगे भी नहीं, ऑब्वियस सा बात है। रास्ते में जाते हो, कोई नेता बड़ा भाषण दे रहा होता है, खड़ा होगी सुनते होगे या आगे निकल जाते हो, अपना रास्ता पे आगे बढ़ जाते हैं सब। क्यों? क्योंकि हमको लगता है मेरा क्या फायदा है फालतू बकवास सुनने, हाँ? तो वही पॉइंट हो गया। और ये जब हम कहीं आपको कुछ रोक के बोल रहे तो आप मेरा बात सुनोगे, आपके पापा के रास्ते में मिल जाए कुछ बोले तो आप सुनोगे, क्योंकि आपको लग रहा है ये काम का बात है, इससे मेरा फायदा नुकसान जुड़ा हुआ है। देखो आदमी तभी सुनता है जब उसको कुछ फायदा हो, वरना इंडिया में ज्ञान देने के लिए 145 करोड़ का पॉपुलेशन, सभी ज्ञान देने में एक्सपर्ट है, लेकिन कोई नहीं सुनना चाहता। क्यों? क्योंकि फायदा नहीं। नेक्स्ट बोला कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? रिलेवेंट, लॉजिकल एंड मेक सेंस, मतलब सेंसिबल बात होना चाहिए। तो सर ये 8 C है। अब तुमको हर एक में उसका इनकरेक्ट और करेक्ट बताया, वो इनकरेक्ट करेक्ट पढ़ने का दरकार नहीं, ठीक है, लेकिन वो 8 C के नाम पता होना चाहिए। ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको एग्जाम में अचानक क्या करेगा, कोई एक C देख बोलेगा मुझे कौन सा वो 8 C में नहीं है, तो फंस जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये आप क्लास 12 में बहुत अच्छे से पढ़े। सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? एक सेंडर, जो कि एक मैसेज को भेजेगा किसी के पास, जिसके पास कोई आइडिया है मैसेज हो, वो अपने आइडिया मैसेज को इनकोड करेगा, मतलब पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में डालेगा। मतलब अगर हम चिट्ठी लिखें, हम आपको अपना बात रिकॉर्ड करके भेजें, हम आपको अपना बात कोई डायग्राम के थ्रू भेजें,
मतलब हम अपने मैसेज को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डालें, चाहे वो वर्बल या नॉन वर्बल कुछ भी हो सकता है, उसी को बोलते हैं एनकोडिंग कर। अब वो क्या चीज को एनकोड करेंगे बेटा? मैसेज को ना, मैसेज को। तो वो मैसेज हो। अब वो मैसेज पे कैसे भेजेंगे आप तक? कोई कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, मतलब हम आपको मेल करें, टेलीफोन से भेजें, व्हाट्सएप मैसेज करें, फेसबुक पे भेजें, टीवी में दिखाएं जैसे एडवर्टीजमेंट दिखता है, मतलब वो एक चैनल होगा जिसके थ्रू वो बात आप तक पहुंचे। हाँ। अब सामने वाला क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा, उसको फिर अपने हिसाब से उसका मीनिंग इंटरप्रिटेशन करेगा। फोटो को देख के, मान लो हम आपको एक फोटो भेजा, ठीक है, हाँ। जिस फोटो में बहुत सारा फायर क्रैकर्स हो रहे हैं, हाँ। मतलब पटाखा फूट रहा है, चक्री चल रहा है, अनार छूट रहा है, तो हमको क्या बोलना चाहते हैं इसका मतलब? हैप्पी दिवाली। हाँ। तो सर ये आप डिकोड किए ना कि आप उसका मीनिंग निकालें, तो हम एक पर्टिकुलर बात के फॉर्मेट में डाला वो एनकोडिंग है, और उसका मीनिंग समझना डिकोडिंग। अब आप हमको अपना फीडबैक दो, तो ये प्रोसेस है। सर इसमें एग्जाम के लिए क्या काम का बात है? ये तो हमको पता ही था। नहीं, एग्जाम के लिए काम का बात है इसका सीरियलिटी। आपको हो सकता है एग्जाम में एक एमसीक्यू दे जहां आपको बोले कि सेंडर, कम्युनिकेशन चैनल, एनकोडिंग और मैसेज। एक ऑप्शन ये दिया, एक ऑप्शन दिया सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज और कम्युनिकेशन चैनल। तो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेपिंग राइट है? सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाले में एकदम सीरियली चला था। तो आपको बोल सकता है इनमें तो कौन सा सीक्वेंस में और कौन सा सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि देखो इनमें से 8 नाम में से कोई नाम आपको देगा, 7 नाम में से, तो आप गेस कर ही लोगे इनमें से कौन सा इसके बाहर का है। जैसे हम बोला है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्लैरिटी। सर नहीं है, यहाँ पे 8 में के 7 में ही क्लैरिटी का वर्ड यूज नहीं है। तो एलिमेंट है, ये एलिमेंट में यही एलिमेंट है, ये तो आपको देख के याद आ जाएगा, लेकिन सीक्वेंस आपको बताऊंगा। कम्युनिकेशन का ये सीक्वेंस दिया, तो ठीक है, ज्ञान वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया? इसको समझाया। अच्छा, फीडबैक कितना क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर अगर हमको सामने वाला को बात समझ में आया कि नहीं आया, या वो मेरे बात से एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक तो डिसीजन हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए फीडबैक जरूरी है। अब बोला फीडबैक को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला वाला पॉजिटिव फीडबैक, मतलब हम आपका बात को अफर्म कर रहे हैं, मतलब हम आपके बात पे एग्री कर रहे हैं। नेगेटिव फीड फॉरवर्ड मतलब